So, your life, whatever you are living today, actually is all about is the result of your habits. What we are talking. कृपया करके अपने माइक्स म्यूट ही रखें भैया, आप जरा बोले ना, मैं कर देता हूँ। आप बिल्कुल म्यूट ही रखिएगा। कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बार बार। Yes, so what we are talking about, life is full all about whatever you are living today is actually is the result of your habits. So जो भी आपकी habits हैं, आप उन्हीं habits के according कुछ ना कुछ result produce करते रहते हैं. How the habits come? Like what you're thinking again and again, what you're thinking again and again, what you're thinking again and again, that is seen in your actions. वो आपके action में दिखना start कर देता है. The actions what you are taking again and again, gradually, by and by, समय के साथ साथ वो actions आपकी habit में convert होते चले जाते हैं. So you have to believe so कि अगर चीजें खराब हो रही हैं, आप जो लाइफ जी रहे हैं इस समय, और अगर उसमें वो सारी चीजें मौजूद नहीं है जिनको आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में होना, तो उसका मतलब एक ही है कि the habits what you are living are not good enough. So somewhere you have to go for changing those habits. Somewhere you have to work upon those habits. आपको उन habits के ऊपर काम करना पड़ेगा. If you are not saving good money, if you are not investing good money, it means कि आपकी financial habits सही नहीं है. अगर आपकी बॉडी शेप अच्छी नहीं है, इसका मतलब आपकी हेल्थ को लेकर हैबिट सही नहीं है. अगर आप लोगों के साथ रिलेशन अच्छी नहीं रख सकते हैं, इसका मतलब आपकी पब्लिक स्पीकिंग की हैबिट या लोगों को डील करने की हैबिट सही नहीं है. सो व्हाट यू हैव टू गो फॉर चेकिंग आउट कि आप एग्जैक्टली बनना क्या चाहते हो. आपने एक विजन बनाया था. जस्ट लेट मी शिफ्ट अ लिटिल सो दैट विल बी हैविंग लिटिल मोर लाइट हियर. सो आपने एक विजन बनाया हुआ है, एंड यू नो कि उस विजन को पाने के लिए, उस विजन को पूरा करने के लिए, what habit actually you have to go for keeping, you have to go for making all those habits in you. तो सोचने की बात है कि आप वास्तव में किस तरह की लाइफ जीना चाहते हो. लाइक यू, इफ समवन इज देयर अमंग यू जो बहुत अच्छा, वो कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, एथलीट में जाना चाहता है, तो डेफिनेटली उसको कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी जो उसको बेटर एथलीट बना सके. मतलब उसको स्टेमिना ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में. हेल्थ को लेके ज़्यादा उसको वर्क करना पड़ेगा. सो अब आप जो भी बनना चाहते हैं उसका अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हैबिट्स यू हैव टू गो फॉर डेवलपिंग. नाउ व्हाट हैपेंस विद द हैबिट as well, sometimes it happens like the people go for walking over the part of habit कि वो उनको लगता है कि एक ही दिन में सारी हैबिट्स वो कवर अप कर लें. सो हियर यू हैव टू वर्क ग्रेजुअली. थोड़ा धीरे धीरे काम करना पड़ेगा क्योंकि कई बार ओवरवेलमिंग हो जाता है. एक दो दिन आप बहुत सारी हैबिट्स के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज के ऊपर काम करते हैं, पर सारी एक्टिविटीज बहुत सारी आप एक साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी. द लाइफ व्हाट यू वांट टू लिव. जो विजन आपने बनाया था, उस विजन को जीने के लिए आप कैसे पर्सन हैं, आप क्या क्या काम करते होंगे, मतलब किस तरह की हैबिट्स आपके अंदर होंगी. क्या ऐसा पर्सन बनने के लिए आपको मेडिटेशन की हैबिट डालनी होगी? क्या ऐसा पर्सन बनने के लिए आपको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज रखनी पड़ेगी? क्या ऐसा पर्सन बनने के लिए आपको बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज रखनी पड़ेगी? या क्या ऐसा पर्सन बनने के लिए आपको हेल्थ को बहुत अच्छा रखना है? मतलब ये देखिए कि आपको कैसा पर्सन बनना है, और उस पर्सन को बनने के लिए आपके अंदर कौन-कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए, उन हैबिट्स की एक लिस्ट बना लीजिए. एंड हियर इट इज व्हाट स्पोकन कि नॉर्मली 3 वीक्स में, 21 दिन में आप किसी भी चीज के ऊपर बेहतर होते चले जाते हैं. एंड इफ यू गो फॉर वर्किंग फॉर 13 वीक्स, तो 13 हफ्ते अगर आप किसी चीज को कंटिन्यूअसली करते हुए चले जाते हैं, दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग हैबिट फॉर यू. तो अगर आप किसी एक एक्टिविटी को 13 हफ्ते तक कर लेते हैं, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ थिंग कि उसके बाद फिर आपको उसके ऊपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगी. सो अभी इट इज व्हाट कि लाइफ टाइम बीत जाता है लोगों का, बट वो सफल नहीं हो पाते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज बताई थी. जैसे एक बार मैंने आपको बताया था इवनिंग रिचुअल का पार्ट. तो इवनिंग रिचुअल वो एक्टिविटी है कि अगर आप उसको 1-2 साल तक करते हुए चले गए, तो आपको अपने आप ही अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, और यू वुड बी मींस गुड सक्सेसफुल पर्सन. द सेम वे, अगर आप हर साल 4 अच्छी हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं, तो 4 अच्छी हैबिट्स का डेवलप करने का मतलब है कि 5 साल में आप 20 अच्छी हैबिट्स डेवलप कर लेंगे. और 20 हैबिट्स अच्छी किसी के अंदर होना बहुत बड़ी बात होती है. तो अगर कोई इंसान अपने अंदर 20 हैबिट्स डेवलप कर लेता है, तो 5 साल का समय चाहिए कि आपको इस दुनिया में कुछ भी अचीव करने के लिए.
सो इफ यू आर हैविंग 20 गुड हैबिट्स इन यू, आपके अंदर हैबिट्स है लगातार रीडिंग करने की, आपके अंदर हैबिट्स है हेल्थ को ठीक करने की, आपके अंदर हैबिट्स है लोगों को अप्रिशिएट करने की या फिर लोगों को प्रेज करने की, आपके अंदर हैबिट है कि जितना पैसा आपके पास आ रहा है उसमें से कम में आप खर्च करते हैं और बाकी बचा के सेव करना है, इन्वेस्ट करने की, तो ये 20 हैबिट्स ही आपको जिंदगी में वो सब कुछ दिलवा देंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। सो जस्ट गो फॉर वर्किंग ओवर द पार्ट ऑफ हैबिट वेरी फास्ट। दूसरी चीज मैं अब आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, एंड आई वुड लाइक टू हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम यू। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा यहाँ पे, आई जस्ट वांट कि आप मुझे उसका आंसर दें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट? जरा मैं इस बात का जवाब पाना चाहता हूँ आपसे, इंटरेस्ट और कमिटमेंट के बीच में क्या अंतर होता है? और आप में से किसी को भी लगता है वो दे सकता है तो हैंड रेज कर दें अपना, फिर मैं उससे क्वेश्चन कर लूंगा, मैं उससे पूछ लूंगा इंटरेस्ट और कमिटमेंट के बीच में क्या अंतर होता है? व्हाट्स द डिफरेंस लाइक इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट? एनीबॉडी? इंटरेस्ट और कमिटमेंट? या गिरीश बताएं। सर इंटरेस्ट तो एक तरीके से ब्याज हो गया, अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो। अच्छा ठीक है, आपने सही पहुंचे। इंटरेस्ट ब्याज होता है, आपके दिमाग में पैसा अच्छा चलता है। इंटरेस्ट और भी कुछ होता है, आपने कभी सुना नहीं है मेरा उसमें इंटरेस्ट है, उसका इसमें इंटरेस्ट है, आपका किस चीज में इंटरेस्ट? दिलचस्पी सर, हाँ हाँ सर हाँ दिलचस्पी। हाँ 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 हाँ, वही वाले इंटरेस्ट की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे ब्याज वाले ओके इंटरेस्ट की सर। बात नहीं कर रहे थे। हाँ, तो कोई नहीं उस सर। ऐसा ना जो ऐसा ना हम्म, बिजनेसमैन आदमी के माइंड में पहले तो ब्याज वाला, सही बात है, ब्याज ही आएगा आपके माइंड में सबसे पहले। चलो ठीक है, जब ब्याज की लोन बात कर लिया रहे तो ब्याज तो देना पड़ेगा। थे। सही है, तो चलो। सर एक तो दिलचस्पी हो जाती हम्म है, और हम्म सर दूसरा आपने बताया कमिटमेंट, मतलब हम्म किसी चीज के लिए वचनबद्ध होना। सही बात है। प्रशांत क्या कह रहे हैं कि बताइए? सर मतलब इंटरेस्ट डेढ़ में नेक्स्ट शेयर ये करना सर। हाँ प्रशांत कुछ कह रहे हैं, प्रशांत बताएं। इंटरेस्ट इंटरेस्ट में ये हो सकता है कि आप उस फील्ड में स्पेसिफाइड हो, आपको हम्म प्रॉपर नॉलेज है, तो उस काम को करने में आपको ज्यादा मजा आता है, हम्म वो तो हो गया इंटरेस्ट। और हम्म कमिटमेंट में ये हो गया कि जरूरी नहीं है, इट डजंट मैटर कि आप इंटरेस्ट भी दिखाओ, आपने हम्म किसी को कमिटमेंट दिया है, वी आई कैन डू दैट, हम्म उसके लिए इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं होता। हम्म, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? शिवी ने लिखा है हमारे यहाँ पे, इंटरेस्ट होता है जिसको करने में मजा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और कमिटमेंट होता है किसी को बोल दिया तो अब वो काम किया जा रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, हमने मम्मी को कमिटमेंट कर दिया कि हम डांस सीख लेंगे, तो वो कमिटमेंट है और उसमें हमारी डिजायर नहीं है। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, सो इंटरेस्ट और कमिटमेंट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि सफलता, सर या वो भी बताइए बताइए। मतलब सर इंटरेस्ट उस कार्य को करने में सर हमें इंटरेस्ट हो, जैसे कि सर हमें शौक हो कि हमें ये करना है सर, जैसे कि एग्जांपल सर हम जा रहे हैं सर कहीं घूमने, सर हमें जैसे कि ताजमहल को देखने में दिलचस्पी है सर, उसके प्रति प्रतिबद्ध नहीं है हम सर, हम्म प्रतिबद्ध हम किसी लक्ष्य के प्रति होते हैं सर। हम्म जैसे सर हमें एक्स वाई जेड, जैसे सर प्रतिबद्ध में कोई सर शौक नहीं होता है सर, हम उसके प्रति ना 100% सर पूरा दिल दिल से उसे काम को करना चाहते हैं सर हम। अभी जैसे मेरे ख्याल से भूपी आप आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, राइट? जी सर, इसमें सर मेरी दिलचस्पी है, लेकिन मैं उसके कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, ये अब उसके मुझे प्रति मैं सर। मैं जरा सी एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि कोई इंसान है जो इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट रखता है आईएएस ऑफिसर बनने में, और कोई एक इंसान है जिसने कमिट करके रख दिया, भी कमिटमेंट दे दिया कि मैं आईएएस ऑफिसर बन करूंगा, तो आपको क्या लगता है किसकी सफलता के ज्यादा चांस है? सब प्रतिबद्ध की ज्यादा ज्यादा जिसको चांस इंटरेस्ट है ज्यादा सर, है, जो कमिटमेंट किया है सर। कमिटमेंट वाले के सर। कमिटमेंट वाले के चांस है। चल, यही चीज आपको थोड़ी समझनी है। ऑल द बडीज नाउ कीप योर माइक ऑन म्यूट एंड प्लीज गो फॉर अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट हैपेंस देयर ऑलमोस्ट ऑल राउंड। जहां पे हमें फेलियर्स मिलते हैं उनके रीजंस क्या होते हैं, जरा आप इस बात को समझें। द पीपल गो फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो प्लान करते हैं कि चलो ऐसा कुछ करके देखते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो प्लान करते हैं कि कुछ बिजनेस करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लान करते हैं कि चलो गोल्स बनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लान्स करते हैं कि जिंदगी में सफलता चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट तो होता है इन सारी चीजों में, पर वो कमिट नहीं करते हैं इनको पूरा करने के, और इसलिए ज्यादातर सफलताएं नहीं मिल पाती। सो द सक्सेस इज इन लाइफ इज नॉट only about having interest in something. It's not what you are interested in something, it's what you have to be committed for something. तो सफलता तब तक जिंदगी में नहीं आ पाएगी जब तक आप अपने आप को कमिट नहीं कर देंगे किसी चीज के लिए और कमिटेड नहीं हो जाएंगे उसके लिए।
सिर्फ इंटरेस्ट रख लेने वर्ष से सफलता नहीं मिलती है। और ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड तो हैं सफलता पाने में, ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड हैं बड़ी-बड़ी गाड़ियां चलाने में, ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड हैं बड़े-बड़े घरों में रहने में, ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड है घूमने फिरने में, पर कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कमिटेड हैं इनको पूरा करने के लिए, और जो कमिटेड होते हैं वो पूरा कर भी लेते हैं। व्हाट इज टू बी कमिटेड? कमिटेड का मतलब है नो एक्सेप्शन। नो एक्सेप्शन रूल के ऊपर एक बात करते हैं, दैट व्हाट यू हैव टू गो फॉर फॉलोइंग। नो एक्सेप्शन रूल कहता है कि भैया आपने कमिट कर दिया ना इस चीज के लिए, तो अब कोई और दूसरा आइडिया नहीं। पता नहीं ये सही है गलत है, पर अब कोई बहाना नहीं, अब कोई गर्मी नहीं, अब कोई सर्दी नहीं, अब कोई इकोनॉमिक वीक की कंडीशन नहीं, अब कोई माहौल की दिक्कत नहीं, अब किसी इस चीज से मतलब नहीं, अब किसी और चीज से मतलब नहीं। इट्स अ डन डील, केस क्लोज्ड। अब यही करना है तो करना है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। That's what to be committed over something. No exception rule you have to go following if you want to achieve something in the life. खाली इंटरेस्टेड रहना है, इंटरेस्टेड होना अच्छी बात है, पर खाली इंटरेस्टेड होने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी कमिटेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो नो एक्सेप्शन रूल को आपको याद रखना पड़ेगा। आई जस्ट गो फॉर टेलिंग यू वन ऑफ द स्टोरी, एंड एज इट वाज एक्चुअली हमारे एक एज टीचर हैं, और अ लॉन्ग टाइम बैक एक्चुअली व्हाट इट हैपेंड, अब ही वाज नोन एज द पर्सन ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कमिटमेंट से आता है, और जब आप किसी चीज के लिए डिसिप्लिन होते हैं तो समझ लीजिए कि सफलता आपको मिली जाती है। तो ही इज वेरी मच एजेड, और एक बार क्या हुआ, ऑल द पीपल जितने भी लोग उनसे पढ़े हैं, उनके घर के लोगों ने उनके लिए कुछ प्रोग्राम किया होगा। दैट टाइम व्हेन ही टर्न 75, अभी उनकी एज करीब 77 साल की है। जब उन 75 साल के हुए थे तो उनका एक प्रोग्राम किया गया था, उनका बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया लोगों ने अच्छी तरीके से। तो व्हाट वाज द सीन लाइक, ही वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ हैविंग आइसक्रीम एंड ऑल। तो मीठे में उनको आइसक्रीम खाना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन he was very much committed over the part and he is very much successful person, उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। so he was very much committed over the part। वो कब आइसक्रीम खाते थे ये भी उनके लिए साथ फिक्स था। उन्होंने सिंपल फिक्स कर रखा था, वो थोड़ा सा उसमें मानते थे पूर्णमासी और इसको, तो बोले कि भाई मैं मीठा खाऊंगा तो, लेकिन कमिट कर रखा था क्योंकि हेल्थ में भैया इस समय ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं, शुगर वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कमिटेड थे इस चीज के लिए कि जिस दिन पूर्णमासी होती है ना, सिर्फ उसी दिन मैं मीठा खाता हूँ, उसके अलावा नहीं खाता। अभी उनका बर्थडे था एंड द पीपल केम देयर, लाइक कुछ बच्चे तो वो चांद वगैरह की वो कपड़े से पहन कर आए कि वो लोग सोचें कि भैया आज चांद निकला हुआ है, लेकिन उनको कह के सब हार गए। उन्होंने जो कमिटमेंट कर रखा था, भाई मैं नहीं खाता तो नहीं खाता, उस दिन ही खाऊंगा तो उसी दिन खाऊंगा, और उन्होंने नहीं खाया तो नहीं खाया। दैट वी जस्ट गॉट टू नो दैट डे कि अगर किसी चीज के ऊपर काम करना है, 99% तो कुछ होता ही नहीं है, जो होता है वो 100% होता है। 99% जैसी कोई चीज ही नहीं है। अगर आप 100% उसको कर सकते हैं तो है, वरना कुछ नहीं। और इसी का नतीजा है कि आप बहुत सारी चीजों को शुरू करके भी उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि आप ज्यादातर 99% में रह जाते हैं, मतलब 100% पे नहीं पहुंच पाते। आपने पता नहीं कितनी चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया होगा, कमिट भी किया होगा अपने आप को, नहीं अब मैं इसी डिसिप्लिन के साथ इसको करूंगा, और एक दिन आपको थकान सी महसूस हो रही थी तो आप हट जाते हो उस डिसिप्लिन से। आप कहते हैं एक दिन की तो बात है यार, एक दिन छोड़ दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, कल फिर से कर लूंगा। और जब एक दिन छूटता है तो फिर छूट ही चला जाता है। पता नहीं आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद गौर करें तो आपको अपनी लाइफ के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मिल जाएंगे जिसकी वजह से आपने अपने कई सारे कमिटमेंट को छोड़ दिया, उनको 99% में लाने के चक्कर में। 99 का ही मतलब था कि बस आप इंटरेस्टेड थे, कमिटेड नहीं थे। सो कमिट कर लीजिए अपने आप को कुछ चीजों के साथ, और जैसे ही आप कमिट कर लेते हैं कुछ चीजों के साथ, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द रिजल्ट। द यूनिवर्स आल्सो विल गो फॉर पेइंग यू एंड you will be gifted with all the rewards and awards, and those rewards and awards will be really a lifelong great enough। और ये छोटा सा आपका कमिटमेंट 99 से 100 ही तो जाना है यार, बस 1% की कमी में आप सब कुछ खत्म कर देते हैं। ये कमिटमेंट आपको जिंदगी में वो सब कुछ दे जाएगा जिसके लिए पूरी दुनिया तरसती है। सो कमिट योरसेल्फ टू गिव द इवनिंग रिचुअल 1 आवर। मैंने जो आपको बताया था ना, उसके लिए कमिट कर दीजिए अपने आप को, जिसमें मिरर एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, जिसमें ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, कमिट कर दीजिए। कमिट योरसेल्फ टू गो फॉर हैविंग मेडिटेशन इन द मॉर्निंग फॉर समवेयर अराउंड 15 to 20 minutes, will give you lot of knowledge inside from inside you। commit yourself to go for doing so many other things। एक चीज के बारे में और बोलूंगा, जिसके लिए आप अगर कमिट करते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आ सकता है। एंड वो ये है कि आजकल की अगर दुनियादारी में हम देखें तो मालूम पड़ेगा, आप अपने भी गौर करना, आप कितना ही बोलें, पर अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक और बाकी सारी चीजों पर
हम में से एक नॉर्मल इंसान लगभग 5 से 6 घंटे डेली स्पेंड कर देता है, अगर आप गौर करेंगे। अगर मैं 6 आवर्स की बात करूँ, किसी दिन उसने 8-10 घंटे कर लिए, किसी दिन वो वेब सीरीज़ देखने बैठ गया तो पूरे दिन उसी को देखा जा रहा है। इट्स नॉट कि वो डेली खर्च कर रहा है, इट्स व्हाट कि कभी उसने 2 घंटे कर लिए, तो कभी 8 घंटे कर लिए, तो कभी 10 घंटे दे दिए, तो कभी 3 घंटे। एक एवरेज इंसान, इट्स व्हाट द सर्वे और वो रिपोर्ट ये कहती है कि एवरेज इंसान करीब 6 घंटे डेली उसके ऊपर खर्च कर देता है, जिसमें वीडियोज़ होते हैं, सोशल मीडिया होता है, एंटरटेनमेंट होता है, टीवी होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर। आप सोचिए अगर 6 घंटे आप इन सारी चीज़ों के ऊपर दे रहे हैं और आपकी ज़िंदगी अगर 60 साल की है, तो दिन का 1/4 पार्ट आपने इनके ऊपर दिया 6 घंटे, तो आपकी ज़िंदगी के 15 साल सिर्फ़ वीडियो देखते हुए निकल गए। और मैं तो आपसे कह रहा हूँ यार कि आप कमिट कर दें अगर 2 साल के लिए इवनिंग रिचुअल, तो उसमें आप सफल हो जाएँगे। तो सफलता सच बताऊँ ना, बहुत बड़ी कीमत नहीं चाहती है, फेल होने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। जो आप ज़िंदगी के 15 साल वीडियोज़ देखते हुए निकाल दे रहे हैं या टीवी देखते हुए निकाल दे रहे हैं या फिर एंटरटेनमेंट में निकाल दे रहे हैं। सो फॉर सक्सेस यू डू नॉट हैव टू गो फॉर डूइंग अ लॉट, अ लिटिल। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भैया एक काम करिए, आप जो भी टाइम स्पेंड करते हैं वीडियोज़ के ऊपर, टीवी के ऊपर, उसमें से 1 घंटा अलग निकाल दीजिए अपने लिए और उस 1 घंटे में कुछ भी ऐसा करिए जो प्रोडक्टिव हो, जो आपको कुछ बेटर रिजल्ट दे सकता है। किसी ने हाथ उठाया है, मुझे उनका नाम नहीं मालूम है और उसमें उनका कोड लिखा हुआ 1XJP वो पता नहीं बहुत लंबा सा, तो अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोल दे सकते हैं एंड नहीं कहना चाह रहे तो मैं आगे बढ़ ही रहा हूँ। तो आई वुड से कि जस्ट कमिट योरसेल्फ फॉर एनी एक्टिविटी। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो डांसर बनना चाहता है तो डेली उस 1 घंटे में डांस की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई ऐसा है जो सिंगर बनना चाहता है तो डेली उस घंटे में 1 घंटे सिंगिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई भी ऐसा है जो एथलीट बनना चाहता है तो 1 घंटे रनिंग कर लीजिए। मतलब जस्ट डू एनीथिंग प्रोडक्टिव एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू जो 1 घंटा आप वो निकाल रहे हो ना उस अपने फालतू टाइम में से जो बर्बाद कर रहे हो, ये 1 घंटा आपको तैयार करके रखेगा भविष्य में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। And here you become lucky. What is a luck all about? Luck is simply when a prepared person meets the opportunities. Opportunities सभी के लिए आती हैं, लेकिन जो prepared, जो तैयार इंसान होता है, वो उनको बना लेता है और बाकी लोग नहीं होते हैं और सब सोचते हैं तो मैं भी करता था, पर मेरा नहीं हो पाया, उसका हो गया, क्योंकि वो तैयार था। That's what the luck all about. So what do you have to look for here? आप जो भी एक्टिविटी आपके लिए प्रोडक्टिव लगे आप वो करिए, पर अगर मुझसे आप पर्सनल पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि 1 घंटा अगर आप निकाल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उस 1 घंटे में आप रीड करिए, बुक्स रीड करिए। दैट कैन बी द बेस्ट थिंग एवर। वो सबसे अच्छी चीज हो सकती है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। व्हाट इज बुक ऑल अबाउट? आप ही सोचिए, आप रिच बनना चाहते हैं या फिर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आपने मनी इन्वेस्टमेंट या मनी सक्सेस के ऊपर बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें। सोचिए कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं और एक बुक डेली 1 घंटा आप बुक पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में 1 बुक आप फिनिश कर लेंगे। और 1 हफ्ते में 1 बुक फिनिश कर रहे हैं और आपने इसको कमिट कर दिया, तो इसका मतलब है कि साल में 52 हफ्ते और 52 किताबें आपने पढ़ डाली। आप मुझे सच में इस बात का खुद सोचिएगा अपने अंदर कि अगर आपने मनी एंड सक्सेस के ऊपर 52 किताबें पढ़ डाली हैं, तो एज़ वन समबडी सेड, व्हेन यू पुट योर हैंड इन अ ग्लू बॉक्स, it cannot be possible you bring it out without sticking some glue in your hand. अगर आप अपने हाथ को, कोई कुछ कहना चाह रहा है बताएं? हाँ जी भाई साहब, ये हैंड रेज किया हुआ है आपने। हेलो, ये कोई नए भाई साहब हैं, आप भी आए हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है बट नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। चलिए कृपया करके माइक को म्यूट रखिएगा। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आप किसी गोंद के डिब्बे में अपना हाथ डालते हैं, गोंद की बोतल में अपना हाथ डालते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें से निकालें तो थोड़ी बहुत गोंद लग के ना आए। बोलते हैं ना, कोयले की खदान में जाएँगे तो थोड़ा-सा काला तो हो ही जाएँगे। ऐसे ही करके जो ज्ञान बिखरा पड़ा है ना किताबों में, जब आप उसमें जाएँगे तो थोड़ा-सा ज्ञान लेके तो निकलेंगे ही। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनके रट्टे मारो, बस पढ़ते चले आइए। थोड़ा-थोड़ा ज्ञान आपके साथ चिपकता चला जाएगा और डेली 1 घंटा जब देते जा रहे हैं तो वो ज्ञान आपके अंदर चलता चला जाएगा। 1 साल होते-होते ही आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे और जब आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे ना, तो अपनी लाइफ में तो चेंज ला ही देंगे। दूसरी दुनिया के लोग भी आपसे आकर मिला करेंगे, भैया हमें और कुछ बता दीजिए, हमें भी अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना है। यू वुड बी नोन एज़ द एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। आप अपना अलग ही करियर तैयार कर देंगे। और सोचिए 1 साल में 52 किताबें। मान लीजिए इस तरह से करते आपने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बिता दिए, कितनी किताबें आप पढ़ चुके होंगे, क्या नॉलेज होगी। मनी एंड सक्सेस के ऊपर इस दुनिया में
आप टॉप 1% में होंगे जिसके पास पैसे और पैसा अर्न करने की सबसे ज्यादा नॉलेज होगी, टॉप 1% में। अगर 10 साल आपने ऐसे बिता दिए, यार क्या बात करो, आपको बड़ी चीज लग रही होगी 10 साल, आप अपनी पता नहीं जिंदगी के कितने साल ऐसे बिता चुके हैं। सो इट्स नॉट यू हैव टू डू अ लॉट, इट्स अ कमिटमेंट। बस रेगुलर बेसिस पे 1 घंटा बुक्स को पढ़ते चले जाइए, यू विल बी ग्रेट अचीवर ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। कोई भी आप ले सकते हैं, आई जस्ट डू नॉट से, यू जस्ट लुक फॉर, आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं महान लोगों की, लीडर्स की। व्हाट यू हैव टू डू, आई जस्ट सिंपली टेल, आपको करना क्या है। जैसे मैंने हैबिट्स की बात की थी आपसे, तो व्हाट यू डू, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़िए, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की, और उसमें जो भी आपको टेक्निक सीखने को मिल रही है, जैसे मैंने भी आपको बहुत सारी टेक्निक सिखाई, आपको उनमें से, पूरी किताब में से किसी भी एक टेक्निक को अडॉप्ट कर लीजिए। 1 हफ्ते में आपने एक किताब खत्म करी, और पूरी किताब में से सिर्फ आप एक टेक्निक को अडॉप्ट कर लीजिए जिससे उसमें सिखाई गई, जिससे आपको अपनी लाइफ में कुछ बेटर अचीव कर सकते हैं। 1 हफ्ते में एक टेक्निक को अडॉप्ट करिए और उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि जैसे-जैसे आप बिताते जाएंगे जिंदगी, 1 साल में आप 52 नई टेक्निक्स अडॉप्ट कर चुके होंगे, जो आपकी लाइफ को बेटर कर सकती है। इट्स बहुत सिंपल, 1 हफ्ते में 1 किताब, और 1 किताब से 1 टेक्निक, सिंपल। 1 साल में 52 टेक्निक आप अपनी लाइफ में लेकर आ चुके होंगे नई, जिनसे आप अपनी जिंदगी को बेटर कर सकते हैं, और 10 साल बीतते-बीतते 520 नई टेक्निक्स आप अपनी लाइफ में यूज कर रहे होंगे, जिनसे लाइफ को बेटर किया जा सकता है, ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ज्यादा अर्निंग की जा सकती है। सोचो यार, फर्क नहीं पड़ेगा उसका, क्या बात कर रहे हो। यू वुड बी द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट अचीवर ऑफ दिस वर्ल्ड। दैट इज अ सिंपल टेक्निक व्हाट यू कैन गो फॉर यूजिंग हियर। यहाँ पे वन मोर थिंग आई वुड जस्ट गो फॉर सिंग, डेफिनेटली सक्सेस इन योर हैंड। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी पढ़ने की स्पीड थोड़ी सी कम होती है, या ज्यादा तेज से नहीं पढ़ पाते हैं, सो आई वुड गो फॉर सजेस्टिंग देम, आई जस्ट रोट सम ऑफ द नेम और वेबसाइट में यहाँ पे लिखा हुआ बता देता हूँ। learningstrategies.com करके एक वेबसाइट है, जहाँ पे फोटो रीडिंग एक टेक्निक आपको सिखाई जाती है, जिससे आप बहुत तेजी से किसी भी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो उस पर जाके चेकआउट कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, learningstrategies.com। वो पे कुछ कहना चाह रहे हैं भूपी? जी सर। हाँ बताएं। सर जब हम पढ़ते हैं सर, एक साथ मतलब काफी टाइम निकालते हैं पढ़ने में सर, जैसे कि 16-18 घंटा निकालते हैं, तो सर तो 3-4 दिन के बाद हमारा जो मोटिवेशन लेवल है सर, वो थोड़ा थोड़ा ऐसी इच्छा नहीं होती है सर पढ़ने की, कभी कभी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है सर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? I would suggest some of the things over that part actually। जो मैंने अभी आपको बताया था ना, कि एक साथ बहुत सारी चीजों के ऊपर जब काम करना शुरू करते हैं, और एक साथ बहुत सारा जब काम करते हैं, तो वो ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि हम एक साथ बहुत सारा काम कर सकें, उसकी जगह आई वुड से कम करिए, लेकिन कंटिन्यूटी में करिए, पहली चीज। दूसरा सजेशन मैं ये दूंगा कि आपको हमेशा अपनी लाइफ में थोड़ा सा फ्री टाइम निकालना चाहिए, जिसमें वो सारे फालतू के काम करें, सारा एंजॉयमेंट करें जो आप करना चाहते हैं। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन कर रहे हैं, कमिटमेंट का मतलब ये हो सकता है कि आपने स्केड्यूल बना दिया कि भाई मैं हफ्ते में 5 दिन ये सारा काम करूंगा, बाकी के 2 दिन मैं अपने आप को दूंगा, उसमें सब वो करूंगा जो मौज मस्ती कर सकती है। जब आप रिक्रिएशन करते हैं, मैं बताता हूँ आपको, आप कभी गौर करके देखिए इस चीज को, कि आपने बहुत सारा काम, इसको हर कोई करता है। आपको मालूम है टूर एंड ट्रेवल्स इंडस्ट्री चली किस बात पर रही है? जब लोग काम करते करते थक जाते हैं, आती हो जाते हैं, तो कहीं घूमने निकल जाते हैं, और जब वो वहां से घूम फिर कर आते हैं, तो उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, और दोबारा से जब काम में लगते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लग जाते हैं। तो दैट्स नॉर्मल विद द ह्यूमन बीइंग, कि वो डाउन होता चला जाता है काम करते 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 करते, तो उसको अपने लिए थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए होता है, जिसमें वो अपने आप को खुश कर सके। ठीक है, सो वो सर आपको थोड़ा सा टाइम सर निकालना होगा अपने लिए। जो मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाता है सर, एक समय के बाद खत्म होने लगता है सर, वो उसको बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए सर हमें? मैंने कहा ना, आप पहले इस काम को करके देखिए, इससे वो बनेगा। मोटिवेशन लेवल तब खत्म होता है जब ओवरवेलमिंग हम काम करना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए कि अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे बहुत अच्छी फिजिक मेंटेन करनी है, और दिन में मैं 4-4 5-5 घंटे की एक्सरसाइज करूंगा ना, तो 2-4 5-6 दिन जाते ही मेरा खेल खराब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 15 मिनट एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो मुझे उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, और मैं उसको कंटिन्यूटी में करते हुए जा सकता हूँ। पहली चीज ये। दूसरी चीज, आप गौर करना, आपने कभी एक्सरसाइज करी? आजकल एप्लीकेशंस आ रही हैं बहुत सारी एक्सरसाइज की, ठीक है ना? आप किसी एप्लीकेशन को लेना, मोबाइल में अपने डाउनलोड करना, और उसमें देखना 5 या 6 दिन, 4 या 5 दिन एक्सरसाइज करने के बाद उसमें एक फ्री डे होगा। वो आपको रेस्ट डे भी छोड़ देंगे, भाई आज आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, जस्ट एंजॉय, नो एक्सरसाइज टुडे। तो जब उसके बाद दोबारा आप एक्सरसाइज करते हैं ना अगले दिन जाकर,
तो आप ज्यादा एक्सरसाइज कर पाते हैं। और आप देखना कि उस दिन के फ्री डे के बाद वाली डे में जो एक्सरसाइज होती है उसमें ज्यादा एक्सरसाइज करवाते हैं वो, तो आपकी बॉडी ज्यादा अच्छी तरीके से ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर रही होती है। सो आई वुड सजेस्ट कि एक बहुत बड़ा बर्डन ऊपर ना लेके चलें, कम करें लेकिन कंटिन्यूटी में करें, ऐसा कुछ डिसिप्लिन बनाएं। दूसरी चीज ये कि उसमें अपना स्केड्यूल ऐसा क्रिएट करें कि कोई फ्री टाइम जरूर हो। जैसे आपने ये संडे की छुट्टी क्यों रखी गई पूरी दुनिया में, ऐसा क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि भैया आप खूब काम करिए लेकिन एक दिन फ्री एंजॉय करिए, जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकेंगे। और जब उसके बाद जब लौट के आएंगे ना तो मोटिवेशन अपने आप ही बढ़ के आता है, ज्यादा अच्छी तरीके से काम होता है। दैट आई डू सो। तो आप जैसे देखें गर्मियों की छुट्टियों में बहुत ज्यादा बैचेस वगैरह लगते हैं, सो पढ़ाते 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 बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है, तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन अगस्त, हर साल अगस्त में मैं घूमने निकल जाता हूँ। और जब वहां से लौट कर आता हूँ ना तो मुझे अच्छी तरीके से खूब घूम चुका होता हूँ, खूब मौज मस्ती काट चुका होता हूँ। तो फिर जब मैं वहां से लौट के आता हूँ तो फिर अंदर से अपने आप ही मोटिवेशन आ रहा होता है कि भैया अब तो सारा कर लिया ना जो करना चाहते थे, अब काम कर ले क्या। और मना करने की इच्छा भी नहीं होती है क्योंकि अंदर से तृप्त हो चुके होते हैं खूब मौज मस्ती काट के, तो मोटिवेशन अपने आप ही आता है काम करने के लिए। ये बहुत जरूरी है। जो लोग अपने आप को टाइम नहीं देते ना, अपनी चाइल्ड जो मेंटालिटी है उसको सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, तो वो अंदर से ऊधम मचाने लग जाता है, वो आपको मोटिवेट रहने ही नहीं देगा। उसके लिए थोड़ा सा आप समय निकालें। दूसरा ये कह सकते हैं यहाँ पर कि कुछ मोटिवेशनल बुक्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे आप जरूर पढ़ें। अपने आप को टाइम दे दीजिए, ऐसा टाइम दे दीजिए जैसे रात को सोने से पहले 15-20 मिनट आप कोई मोटिवेशनल वीडियो जरूर देख रहे हैं या मोटिवेशनल लर्निंग जरूर कर रहे हैं आप, तो वो आपको मोटिवेट बना के रखेगा, है ना। तो ये ना ग्लू आपके माइंड में लग रहा है तो वो आपको रखेगा मोटिवेट थोड़ा थोड़ा थोड़ा, है ना। इस चीज को आप कर सकते हैं, तो दैट कैन बी फैंटास्टिक। मैं रीडिंग पे ज्यादा आपको कहना चाहूंगा, द रीडिंग कैन बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग। थोड़े से टीचेबल बन जाए। टीचेबल का मतलब ये है कि आप अगर गौर करेंगे तो लोगों को सिखाने की जगह लोगों से सीखने की कोशिश करिए, हर जगह से कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिल जाएगी। जहाँ पे भी आपको मालूम पड़ रहा हो कि लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं तो लोगों की बातों को सुनिए, अच्छी हो बुरी हो, हर जगह से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट व्हाट आई वुड से कि देयर आर सो मेनी ट्रेनिंग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारी काउंसलिंग्स होती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर जरूर करें। आई वुड से अपने ऊपर करने का मतलब है कि अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की। वो पर्सनैलिटी माइंड से चेंज होती है। हम में से ज्यादातर लोग हैं जो बहुत सारी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, खाने के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, कपड़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, नई नई डिवाइसेस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। और इवन आप जिस भी करियर को बनाना चाह रहे हैं उसमें स्टडीज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी को चेंज करने के ऊपर इन्वेस्टमेंट लोगों का नहीं होता है या ना के बराबर होता है। तो आई जस्ट वांट टू से कि थोड़ा इसके ऊपर भी इन्वेस्ट आप जरूर करें, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उससे ये होगा, जैसे आपने कहा वूपी की कई बार मोटिवेट नहीं रह पाते, आप मोटिवेट बने रहेंगे। महीने में कोई ना कोई ट्रेनिंग जरूर ज्वाइन करें जो आपको लाइफ सक्सेस के बारे में सिखा सकती है। आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसी मिल जाएंगी जो ऑनलाइन चलती हैं, वेबिनार्स होते हैं, बहुत सारी फ्री भी होती हैं। आप अगर सर्च करेंगे सोशल मीडिया पे भी जाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे वेबिनार्स के लिंक मिल जाएंगे कि फ्री ये वेबिनार होने वाली है, फ्री वेबिनार होने वाली है, उनको ज्वाइन करें, ठीक है। जब आप उनको लिंक कर लेते हैं तो उनके पास से अक्सर आपको मेल आते रहते हैं, बहुत सारे उनके प्रमोशनल मेल होते हैं, पर बहुत सारे मेल में वो आपको भेजते भी रहते हैं पढ़ने के कंटेंट, तो उनको आप ज्वाइन कर लें। बहुत सारे सेमिनार, लाइव सेमिनार्स होते हैं, कहीं पर भी मौका मिले कि इस तरह का लाइव सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं, महीने में एक आध लाइव सेमिनार ज्वाइन कर लें। फिर में थोड़ा बहुत कई बार पैसा भी आपको खर्च करना पड़ता है, लेकिन ये पक्की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो पैसा वर्थ होता है, उसका आपको रिजल्ट मिलता है, उसका आपको फायदा मिलता है। अक्सर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा देखा गया है कि इन सारी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट होता ही नहीं है, लोग खर्च करते ही नहीं है इनके ऊपर। इनको तो ये कहते हैं ज्ञान की बातें तो फ्री में मिल जानी चाहिए, इनके ऊपर खर्च नहीं करेंगे। सो जस्ट गो फॉर वर्किंग ओवर दैट, इस पे थोड़ा सा इन्वेस्ट जरूर करें, ये आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगा। और इन्हीं की कमी रहती है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीजें है ही नहीं है, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू से हियर नाउ, अगर कंक्लूड करूं मैं, गो फॉर मेकिंग सम न्यू हैबिट्स। लिस्ट बनाएं उन हैबिट्स की जिनसे आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, पहली चीज, ठीक है ना। जस्ट डोंट गो फॉर वर्किंग ओवर ऑल द हैबिट्स टुगेदर। 3 महीने एक ही हैबिट के ऊपर काम करो, फिर 13 वीक हैबिट्स मेकिंग प्रोग्राम के ऊपर काम करो। एक साल में 4 हैबिट्स भी आपके अंदर डेवलप हो जाए, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट से बाहर निकल आइए और कमिट करिए अगर आपने कोई चीज सोचनी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली प्लानिंग्स कर रहे होते हैं।
एक दिन ये वाला आइडिया आ जाता है तो उसके ऊपर सोचने लग जाते हैं, एक दिन उसके ऊपर आइडिया आ जाता है तो उसके ऊपर सोचना स्टार्ट करते हैं। जस्ट डू, एवरीथिंग कैन गेट यू समथिंग। हर आइडिया आपको कुछ ना कुछ दे सकता है। जस्ट गो फॉर वर्किंग। आपने कमिट कर दिया ना यही, एक तो अब मैं इसी में अचीवमेंट हासिल करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो कमिट योरसेल्फ विद द थिंग्स, है ना। डोंट बी ओनली इंटरेस्टेड। नो एक्सेप्शन रूल की बात करके चले। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो अब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस अब ये होगा तो होगा। केस क्लोज, ये डन डील है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए इसमें। नेक्स्ट, आपका जो भी टाइम स्पेंड आप करते हैं जिस भी चीज में से, उसमें से 1 घंटा निकालिए किसी भी ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए जिसको अगर आप लगातार करते रहें तो आप अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। एंड आई हैव स्पोकन टू यू कि आप इस समय को अगर आप रीडिंग में देते हैं तो दैट कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर। क्योंकि है क्या भाई, हमें ना बहुत सारे सफल लोगों के का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ है। हम उनके पास जाके उनसे पूछ नहीं सकते आप कैसे वो सफल हुए, लेकिन हर सफल इंसान है ना अपनी जिंदगी के बारे में किसी ना किसी बुक में दे रखा है। तो आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं या फिर पर्टिकुलर जिस फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं उससे रिलेट करता हो सब कुछ पढ़ सकते हैं। 1 घंटा आप उसके लिए जरूर दीजिए। रिमेंबर ऑलवेज, all leaders in this world are the best readers. So if you want to be leader in any of the field, you have to be a good reader as well. And you cannot earn more without learning more. If you want to earn more, you have to learn more. आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना पड़ेगा उस फील्ड में, ठीक है। सो जस्ट गो फॉर यूजिंग हियर 1 वीक टेक्निक। 1 हफ्ते में एक किताब खत्म करो और उसमें से एक टेक्निक को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लो। फिर दूसरे हफ्ते में दूसरी किताब खत्म करो, एक और टेक्निक अडॉप्ट कर लो। इस तरह से आपकी जिंदगी जैसे जैसे बीतती जाएगी आपकी लाइफ में वो बढ़िया बढ़िया टेक्निक्स आती चली जाएंगी जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती हैं, बेटर बना सकती हैं। अगर पढ़ने में आप अच्छे नहीं है, ज्यादा रीड नहीं कर पाते हैं, तो फोटो रीडिंग एक टेक्निक होती है जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से तेजी से पढ़ सकते हैं। मतलब काफी अच्छा काम करती है वो। जो इंसान 1 महीने में किताब खत्म कर पाता है वो 12 से 15 दिन के अंदर एक बुक को खत्म कर लिया करेगा उस टेक्निक को सीखने के बाद। तो दैट कैन बी वन ऑफ द फैंटास्टिक थिंग। मैंने आपको बताया learningstrategies.com पर आपको इस टेक्निक के बारे में सीखने को मिल जाएगा। जस्ट गो फॉर डूइंग सो एंड थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर जरूर करें। जहाँ पे भी आपको सक्सेस सेमिनार, लाइव सेमिनार्स, वेबिनार्स, इस तरह की जो भी चीज ज्वाइन करने का मौका मिले उनको जरूर करिए। दिया सम ऑफ द थिंग्स जिन पे मैं समअप कर रहा हूँ। बाकी अभी आप मुझसे कोई भी प्रश्न या कोई भी चीज पूछना चाहें तो आप जरूर पूछ सकते हो। एनीबडी प्लीज। वी गॉट 3-4 मिनट, 4-5 मिनट्स कैन गो फॉर आस्किंग। सर आपकी इन क्लासों ने हमारी तो आंखें खोल दी। मेरी क्लास ने आपकी आंखें खोल दी? बिल्कुल सर, पहले बहुत नहीं ही अच्छी नॉलेज है, हम सोच भी नहीं पा रहे थे सर इन चीजों को, और बिल्कुल कॉमन बातें हैं आपकी। कोई हाँ, भी बनावटी बात और ऐसी नहीं है जो किताबी चीज हो। बातें तो कॉमन सर होती हैं। एक्चुअली मैं बहुत ही आपको कुछ बताऊं, सीखने को मिला इस क्लास से सर, अल्टीमेट जो अभी तक नहीं मिला। आप गौर करें तो जो लोग दुनिया में सफल होते हैं वो कुछ स्पेशल नहीं करते हैं, बस वो करते हैं। और हम लोग जानते हैं उन सारी चीजों को, हम करते नहीं है, हम कमिट नहीं कर पाते हैं। हमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सोच तो लेते हैं पर बार बार छोड़ देते हैं उनको, 99 पे अटक जाते हैं। और 99 का मतलब कुछ होता नहीं है। यू हैव टू बी 100% ओवर एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर करना है सेव तो करना ही है, अगर इन्वेस्ट करना है तो करना ही है। यू हैव टू बी 100% ओवर दैट एंड स्मॉल स्मॉल थिंग्स कैन गो फॉर गेटिंग अ लॉट। बहुत कुछ आपको दे सकते हैं। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहेगा? थैंक्स अ लॉट सर फॉर गिव मी दिस क्लास। एनी टाइम, वेलकम। आप डेली ज्वाइन नहीं कर रहे थे, फिर तो आपको बहुत कुछ मिल चुका होता अभी तक। नहीं नहीं सर, डेली सर, Oh. फर्स्ट एपिसोड से एंड आज तक का एपिसोड डेली। ओह वाह, वेरी I गुड। will daily come, ओह, but I will not talk daily. अच्छा अच्छा, ये वाला सीन है। Sir, हाँ जी, English class and personality development I will join daily. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी मैं एक्चुअली कुछ और नई बुक्स पढ़ रहा हूँ, नई बुक्स सुन रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आपको जरूर उनके बारे में बताता रहूंगा। अपनी लाइफ में ऐसी भी जो सारी चीजें सीखी हैं, और वो अभी एक्चुअली इट्स अ नाइस, बताया आप घर में पड़े हुए हैं तो आप भी इस चीज को कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर यूटिलाइजिंग। अभी जितने टाइम से मैं यहाँ पे लेटा हुआ था, आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी और आज कुछ किया नहीं, जितने मुझे काम थे वो करने के बाद मैंने एक ऑडियो बुक लगाई और सुनना स्टार्ट कर दिया। 1-1.5 घंटे में आधी बुक खत्म हो गई। और शाम को 1-1.5 घंटे और सुन लूंगा, रात को सोते सोते आज एक ही दिन में पूरी बुक खत्म हो जाएगी। जैसे यू कैन गो फॉर बहुत सारी ऑडियो बुक्स पड़ी हुई हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सच में इसमें इंटरेस्टेड हो, जब तक आपके पास खाली टाइम है, व्हाट इज द एप्लीकेशन नेम, FM रेडियो करके एक एप्लीकेशन है।
लेट मी चेक आउट। पॉकेट एफएम करके, पॉकेट एफएम करके एक एप्लीकेशन है, उसमें ऑडियो बुक्स हैं, बहुत अच्छी, बहुत सारे ऑडियो बुक्स हैं। कुकू एफएम भी हो रहा है। हाँ, कुकू एफएम भी है, बिल्कुल। उसमें समरीज ज्यादा आती हैं। कुकू एफएम मैंने किया था, कुकू एफएम में समरीज ज्यादा देखने को मिलती हैं, मतलब उनका पूरा निचोड़ दे देते हैं वो उसमें। और पॉकेट एफएम में पूरी ऑडियो बुक्स आपको मिल जाएंगी, तो कुकू एफएम भी देख लेना, वो भी अच्छा है। तो पॉकेट एफएम आप लीजिए और उसमें आप जाइएगा, और उसमें सेल्फ हेल्प या मोटिवेशन बुक की एक लिस्ट होगी, और उसमें फुल बुक देखिएगा, तो सारी बुक्स आपकी निकल के आ जाएंगी, और उनको आप सुनना स्टार्ट कर दीजिए। डेली 1 घंटा आधा घंटा आप उनको सुनिए, बहुत कुछ समझ में आएगा, पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं, और बहुत तेजी से बुक्स खत्म करना शुरू कर दोगे आप। मतलब 2-3 दिन में एक बुक खत्म कर दिया करोगे, और अभी ज्यादा टाइम नहीं तो उसको यूटिलाइज करें, कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा ही। सो ये बढ़िया चीज हो सकती है, इसको यूज करें, ठीक है। और बताएं एनीबॉडी, ये नीचे वाले लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सर कुछ सर नहीं, एक आपका लाइन हर बोलूं? एपिसोड नोट है अपने पास। क्या कह रहे हैं गिरीश? सर एक लाइन बोलूं बस? हाँ बताइए। हिमांशु जी की लाइन पे याद आ रही मुझे। हाँ बताइए। जो कहनी थी बात वो आपसे आज बोल दी। एक मिनट, सर ने क्या बोला था? कुछ लाइन बोली थी। मैंने तो नहीं बोला। क्या लाइन बोली थी आपने पहली? हिमांशु कुछ पूछ रहे हैं। हिमांशु जी सर इन बातों ने, आपकी इन बातों ने हमारी आंखें खोल दी। कॉमन बातें हैं और लाइफ में बहुत ही काम आएंगी। हाँ, आपकी इन बातों ने हमारी आंखें खोल दी। जो कहनी थी बात खुद से वो आज आपके सामने बोल दी। ओहो वाह, वेरी गुड। आप तो शायर हो गए हैं, आप तो शायरी करना स्टार्ट कर दिया आपने। सर कहते हैं शायर 2 बार बनते हैं, या तो प्यार करते हैं या शादी करते हैं तब। और आपका तो दोनों नहीं हो पाया। Sitting on the fence. चलिए ठीक है गाइस, देन विल सी यू। आज हमने क्लास जल्दी स्टार्ट करनी है, sir. तो 4:30 बजे इंग्लिश की क्लास में मिलेंगे आपसे। जस्ट आफ्टर 15 Yes, minutes sir. we'll see you in English class. Have a great time. Bye bye. See ya. ओके, थैंक यू सर।